श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सच्चिदानंद भगवान की जय। जिस अस्तित्व से हम परिचित हैं वो पहला अस्तित्व है देह। और देह से आप कहाँ हो ये आप दूसरों को बता देते हो। इस समय आप अमृतसर में पूज्य निर्मल जी महाराज के आश्रम के वेदांत सम्मेलन के पंडाल। किससे? देह से। देह से थोड़ी देर पहले और कहीं थे। इस देह से ही 9 बजे के बाद कहीं और होंगे। दुकान में होंगे, घर में होंगे, स्कूल में होंगे, हॉस्पिटल में होंगे। इस शरीर से कहीं न कहीं होते हो। जगह बदलने से तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा बुरा भी लगता है। कभी धूप में होते हो, धूप अच्छी लगती है, कभी धूप खराब लगती है, अच्छी नहीं लगती। कभी छाया अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। ये आपका निजी अनुभव है। और जहां बैठकर, जहां खड़े होकर अच्छा नहीं लगता, उस जगह को बिना अन्य कारणों के भी बदल देते हो। कभी कभी अपनी कमाई के लिए भी घर छोड़कर दुकान चले जाते हो। यह है शरीर का अस्तित्व। इसी तरह दूसरा चरण है ध्यान का। तब आप इस शरीर से यात्रा नहीं करते। ये शरीर जहां का तहां होता है, चाहे ये लेटा हो, चाहे ये बैठा हो, चाहे ये खड़ा हो। ये चाहे आश्रम में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे बाजार में हो। शरीर से कहीं होते समय जब ध्यान करोगे तब आप ध्यान से कहीं होगे, फिर शरीर से नहीं। और यही बहुत महत्व का बिंदु है। योगाभ्यासी लोग मूलाधार से सहस्रार तक जाने की बात करते हैं। एक संप्रदाय इस 10वें द्वार से भी ऊपर जाने की बात कहता है। इसको सावधानी से सुनना। ना ये खंडन है किसी का, ना ये मंडन है किसी का। जैसे पहले चिंतन में मैंने कहा कि शरीर से आप यहां बैठे हो, बहुत अच्छी बात है, चूंकि आप सत्संग में हो। इसी शरीर से कभी कोई ठेके में बैठा होता, कोई पिक्चर देख रहा होता टेलीविजन खोल के। इस शरीर के द्वारा आप कहीं ना कहीं होते हो। ये एक आपका भौतिक अस्तित्व है। फिर दूसरा ध्यान में आपका मानसिक अस्तित्व है। उस मन के स्तर से आप किसी चक्र में हो, किसी इंद्रिय विशेष में हो, या इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषय में हो, या इंद्रियों के विषय से इंद्रियों में आ गए, इंद्रियों को छोड़कर मन में आ गए, और मन से भी रहित या मन के भी साक्षी हो गए। मन से शरीर के किसी भाग में जाना, यह भी एक ध्यान है। और काल्पनिक रूपों में जाना, देशों में जाना, पढ़े हुए सुने हुए ख्यालों में उन जगहों का निर्माण करके जाना, जैसे स्वप्नों में। जैसे स्वप्नों में शरीर से बिस्तरे में होते हुए मन के द्वारा आप कहीं और होते हैं, एक नए देह का निर्माण करते हैं। इसी तरह से ध्यान में भी लोकों का निर्माण करके उस लोक में भी आप जा सकते हैं। शून्य में जा सकते हैं, प्रकाश में जा सकते हैं, नाद में जा सकते हैं,
और सालोक्य सारूप्य सायुज्य सामीप्य में जा सकते हैं। गुरु के समीप जाएं, भगवान के समीप जाएं, मनोलोक से तीर्थ में जाएं, और क्या कहूं, सचमुच प्रकाश में, सचमुच आकाश में आप जा सकते हैं। और उन जगहों के एक अपने सुख हैं। जैसे अभी बता रहा था, देह से उत्तराखंड चले जाओ, वहां ठंडी है। देह से दक्षिण की तरफ चले जाओ, वहां गर्मी है। इस समय यहाँ गर्मी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे शरीर के जगह बदलने से कुछ सुख दुख के अनुभव चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही मन भी किन्हीं चक्रों में, किन्हीं इंद्रियों में, किसी मंत्र में, किसी प्रकाश में, किसी तरह के शून्य में अनुभव में प्रवेश करता है और उसका एक अपना मन पर प्रभाव पड़ता है। उस मन के प्रभाव में हम कभी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं और कभी कभी लोगों को यही जीवन का अंतिम लक्ष्य मालूम पड़ने लगता है, क्योंकि मनुष्य सुख की तलाश में है। एक उम्र थी जब शादी जीवन की सफलता थी। शादी न होती तो लगता था ये जन्म ही बेकार गया। एक समय हमें मान की इच्छा थी, किसी पद में गए थे, वही जीवन की सफलता थी। भारत में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है, सम्मान के नाते राष्ट्रपति है, अधिकार के नाते प्रधानमंत्री है। वह भी एक बड़ा पद है जहां जाकर हम एक सुख अनुभव करते हैं। और जो मान प्रधान लोग हैं वो बड़े पद को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। इस देश का सर्वोच्च पद प्राप्त करके कई लोग जीवन धन्य मानते हैं। कभी कभी उस पद में गए हुए व्यक्ति से देश भी धन्य होता है। जब उस पद में गया व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करता है तो उससे राष्ट्र को भी लाभ होता है। इसी तरह मन के स्तर से आपका मन कभी बहुत अच्छा होता है। उस मन से अच्छी कविता लिखते हो, अच्छे उपदेश करते हो, अच्छे काम करते हो, सामाजिक रचनात्मक कार्यों को, देश को लाभ पहुंचाते हो और उससे आपके मन को भी खुशी होती है। ये मनोलोक की बात कर रहा हूं। स्वप्नों में कभी बहुत अच्छे स्वप्न देखकर आनंदित होते हो, कभी बुरा स्वप्न देखकर दुखी होते हो। इसी तरह से आपका मन कभी ध्यान में बहुत अच्छे अनुभव करता है और लगता है मैं आनंद में पहुंच गया, जीवन सफल हो गया। आज तक मैंने बहुत पढ़ा था, बहुत महात्माओं को सुना था, पर सफलता तो अब मिली जब रोशनी दिखी। सफलता तब मिली जब मैं शून्य में पहुंचा, जहां संसार नहीं था, शून्य ही शून्य था। मैं वहां पहुंचा जहां प्रकाश ही प्रकाश था, वहां पहुंचा जहां आनंद ही आनंद था, पर आनंद देने वाला कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ नहीं था। इस तरह के अनुभव का आनंद लेना ये भी एक यात्रा है जो सूक्ष्म शरीर से, मन से होती है। लेकिन इस तरह आप जगहें, अवस्थाएं चेंज करते रह सकते हैं। फिर याद करो, जैसे शरीर से हजारों जगहों में जाते हो, तीर्थ भी जाते हो, दुकान भी जाते हो, ऐसे ही मन के द्वारा भी किन्हीं चक्रों में, शून्य में, प्रकाश में जा सकते हो। बहुत लोग जाते हैं और उसको ही फिर जीवन की धन्यता मानते हैं। वेदांत कहता है कि जीवन की धन्यता अपने से और कहीं जाने में नहीं है। जैसे देह के तल को छोड़कर मन के तल पर आए, ऐसे मन का भी तल छोड़ो, मन को भी त्याग दो और आमन हो जाओ, और तब भी तुम होगे।
जैसे तुम मन से शून्य में होते हो, रोशनी में होते हो, मंत्र जाप में होते हो, अपने इष्ट के साथ होते हो, गुरु महाराज निरंकार के साथ होते हो, ये भी कोई साथ है जहां मन है। लेकिन एक ऐसा भी है जहां मन नहीं होता और आप होते हो। मन को त्यागने के बाद आपकी यात्रा पूरी, फिर कहीं नहीं जा सकते। कहीं जाने के लिए मन चाहिए, बदलने के लिए मन चाहिए, लेकिन आत्मा तो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, अपरिणामी है और अचल है। तो कहां जाओगे? चलने वाला साथ होगा तो जाओगे, चलने वाली कार है तो जाओगे, चलने वाली साइकिल है तो जाओगे, चलने वाले पैर हैं तो जाओगे। यहां तक सांप के पैर नहीं तो वो किस बनावट के बल पर खिसकता है, चलता है, उसके वही पांव समझिए। जिससे चला जाए वो पांव है, जिससे चला जाए वो वाहन है। तो हमारा शरीर वाहन था, इंद्रियां वाहन थी, मन वाहन था, पैर थे मेरे, साधन था मेरा। जहां कोई साधन नहीं, आत्मा स्वयं कभी नहीं चलती, आत्मा चल ही नहीं सकती। अचलो यम सनातना। यदि आप एक सेकंड को कभी आत्मा हुए होंगे, मन रहित हुए होंगे, तो ये पता चलेगा कि मैं अचल हूं। चलना मालूम पड़ता है जब मन के साथ होता हूं। चलना प्रादिभाषिक है और मन के तल पर ही लगता होगा जगना और सोना। मन के तल पर ही है किसी से मिलना और बिछुड़ना। केवल जब आप होगे तो मिलोगे किससे, बिछुड़ोगे किससे, पाओगे किसे, खोओगे किसे। पाने और खोने को भी अपने अतिरिक्त कुछ चाहिए या कल्पित उपाधि चाहिए। मिट्टी अभी घड़ा है, फिर घड़ा के बिना हो गई। जरा ध्यान दे, घड़ा रहित हो गई क्योंकि घड़ा पैदा हुआ था, घड़ा जन्मा था। भले वो भिन्न तो नहीं था मिट्टी से, एक उपाधि दूसरी उपाधि से भिन्न होती है, उसका त्याग करने पर दोनों उपाधियां अपनी जगह रहती हैं। जैसे एक स्त्री एक पुरुष, दोनों पास पास हों तो दो हैं, दूर दूर हों तो दूर हैं। देश छोड़कर पत्नी मायके चली गई या तुम घर छोड़कर किसी धंधे में विदेश चले गए, तब भी दोनों मौजूद हो, दोनों में से कोई खोया नहीं। एक घड़ा दूसरे घड़े से दूर हो सकता है, पास हो सकता है, पर मिट्टी घड़े सहित हो सकती है, घड़े से रहित हो सकती है, पास और दूर नहीं हो सकती। या तो घड़ा सहित मिट्टी या घड़ा रहित मिट्टी। मन से पास और मन से दूर कोई नहीं हो सकता। चेतन न मन से दूर न मन के पास, या तो मन है या मन नहीं है, बस। मन नहीं है तो आप अकेले हैं। यही ध्यान की गहराई है। कहीं जाना, चढ़ जाना, उतर जाना, कुछ देखना, किसी को मिलना, ये मन सहित होता है। मन रहित होने पर किसी और से मिलना संभव नहीं है। भगवान भी यदि भिन्न है तो बिना मन के नहीं मिल सकते। जरा ध्यान रखें, मन है तो भिन्न भगवान को मिलेंगे, रोशनी देखेंगे। यदि मन नहीं है तो अमन होते ही अपने सिवा आपके पास कोई नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे पहले मन है जो तुम में हो जाता है। सबसे पहला मिट्टी में है बर्तन बन जाना, फिर वो बर्तन और बर्तनों से मिलता है। बर्तन कहीं मकान में, कहीं यहाँ कहीं वहां जाता है। इसी तरह से सभी कल्पनाओं का हेतु मन है। मन के अमन होते ही, मन के न होते ही, मन के खो जाते ही चिन्ह मात्र सत्ता किसको मिलेगी, किससे बिछुड़ेगी। और यहाँ तक यदि मन का कोई हिस्सा भी है तो याद करोगे कि अभी तक संसार में थे, अब हम संसार के बिना हैं। अभी तक ऐसा था शून्य, अब यहाँ शून्य भी नहीं है।
अभी थी रोशनी, अब रोशनी भी नहीं है। अभी तक हमें दुख था, बंधन था, चिंता थी, अब इस समय कोई चिंता नहीं है। अर्थात किसी का स्फुरण और उस स्फुरण की समाप्ति, ये आप अनुभव कर सकते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और रोशनी दिखाना, चक्रों पर ले जाना, ये बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, पर ये बहुत ऊंची बात नहीं है। जिनको रोशनी दिखती है मैं उनको भी बधाई देता हूँ, जिन्हें नाद सुनाई देते हैं उनको मैं अच्छा मानता हूँ, जिनको दुनिया के बजाय गुरु का सामीप्य ध्यान में मिलता है बधाई के पात्र हैं, जिनका मन इधर उधर भटकने के बाद बजाय गुरु के दिए हुए मंत्र में लीन हो जाता है, वो बहुत महान लोग हैं। और जो नाम में आनंदित हो जाते हैं, प्रकाश में आनंदित हो जाते हैं, चक्र में ठहर कर सुख पाते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। ये भी एक सफलता है। जैसा कि मैंने कहा था कि कई की शादी हो जाए, ये भी जीवन की सफलता है। कुछ दिनों में लगता है शादी हो गई, पुत्र तो कोई हुआ ही नहीं, शादी ही बेकार है, क्या फायदा शादी का। पुत्र हुआ तो शादी सफल हो गई। पहले शादी सफलता थी, फिर शादी से पुत्र की उत्पत्ति सफलता है, फिर पुत्र उत्पत्ति के बाद उसका योग्य बन जाना, पढ़ लिख जाना, उसका विकास होना भी जीवन की सफलता है। हम जीवन की सफलता कहाँ कहाँ मानते हैं, एक लंबी यात्रा है। लेकिन अध्यात्म कहता है कुछ पाना जीवन की सफलता नहीं, क्योंकि पाने के साथ खोना छिपा है। जन्म जीवन की सफलता नहीं, क्योंकि यद्यपि मानव जीवन भी एक सफलता है, पर ये भी जाएगा। इसलिए जन्म सफलता नहीं, क्योंकि मृत्यु पीछे है जो पसंद नहीं है। मिलना किसी का सफलता नहीं, क्योंकि बिछुड़ना लगा है। तो सफलता क्या है? जहां न कुछ मिलना है न बिछुड़ना, जहां न जन्म है, जहां न मृत्यु, जहां न सुख है, जहां न दुख, जहां न कोई कम होता है न वृद्धि होती है। तभी अष्टावक्र जी का श्लोक बोला था, मई अनंत महाम्बोधो जगत बीची स्वभावता उदेति वास्तमाया तू न में वृद्धिर न में क्षति। मुझ अनंत चैतन्य सागर में मन और जगत रूपी लहरें उठती हैं और खो जाती हैं, पर इससे न मेरी कोई वृद्धि है न कोई क्षति। संसार होने से, मन होने से मेरे में कोई वृद्धि नहीं होती, पर लहरें देख के लगता है जैसे कुछ बढ़ गया। ज्वार भाटे से मालूम पड़ता है कि सागर बढ़ गया, सागर घट गया। घड़े का पानी घट जाए तो समझ में आता है कोई ले गया होगा, लोटे में चला गया। सागर का पानी नदियों में चला गया, जो घट गया सागर का पानी नदी में गया, और सागर जो बढ़ गया नदियों ने बढ़ा दिया। 6 महीने साल गिरती नहीं तब तो बढ़ता नहीं, ये 2-4 घंटे में कैसे बढ़ गया? किसने बढ़ा दिया? वर्षा ने। तो सागर का बढ़ना और घटना भ्रम है। इस तरह से चैतन्य में वृद्धि और चैतन्य में क्षय भ्रांति है। चेतन का जन्म, चेतन की मृत्यु भ्रांति है। इस सत्य को ध्यान के बाद समझो। ध्यान एक आनंद है, एक चमत्कार है, एक रस है। इसी तरह भजन, भक्ति भी एक बहुत आनंद है। वह भाग्यशाली हैं जो भजन के आनंद में डूब जाते हैं। सचमुच मैं दिल से कहता हूँ, जिन्हें प्रकाश होता है उस प्रकाश के आनंद में अभिभूत होते हैं, बधाई के पात्र हैं। जिनका मन किसी चक्र में टिक जाता है, दुनिया का छुटकारा हो जाता है, एक रस में डूबते हैं, बधाई के पात्र हैं। पर मैं नहीं कह सकता कि आप ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने का मतलब उत्पत्ति और स्थिति और लय का भ्रम टूट जाए। क्या तेरी उत्पत्ति है? क्या तेरी स्थिति है? क्या तेरा लय?
नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय है। तेरी कहीं उत्पत्ति है, तेरी कोई स्थिति है, तेरा कोई मध्य है, तेरा कोई अंत है? तेरा अंत, तुझे अपना अंत दिखता है, इससे ज्यादा भ्रम क्या होगा? क्योंकि अंत भी तुझे दिखता है, तेरा अंत कैसे हो गया? इसलिए आत्मवेत्ता अपने में वृद्धि और क्षति नहीं देखता। आत्मवेत्ता अपना जन्म और मरण नहीं देखता। आत्मज्ञ अपने में कुछ मिलना और बिछुड़ना नहीं देखता। संयोग और वियोग की भ्रांति, जन्म और मरण की भ्रांति, वृद्धि और क्षय की भ्रांति आत्मवेत्ता को नहीं होती। ये ध्यान रखें, आत्मवेत्ता की पहचान साथ में बता रहा हूं। दिखाई सब पड़ता है, बढ़ता घटता दिखता है, सागर भी घटता बढ़ता दिखता है। इसीलिए मैंने पहले कह दिया, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि सागर का ज्वार और भाटा मैंने नहीं देखा। देखा है, पर सागर बढ़ कैसे गया? पानी तो ज्यादा गया ही कहीं से नहीं। इतना पानी किसने दिया कि 4 घंटे में सागर इतना ऊंचा आ गया? 4-6 फीट, 10 फीट। और इतना पानी किस नदी में चला गया? कहां मानसून बन के चला गया कि 4 घंटे में 10 फुट नीचे चला गया? ये वृद्धि और क्षति केवल प्रतीति है, जल उतना ही है। इसी तरह से अपने में आनंद की वृद्धि, आनंद की कमी, सुख दुख की वृद्धि क्षति, ये मनोराज्य है, ये वास्तविक नहीं है। जन्म मरण भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है। इसीलिए गुरुओं ने कहा कि जन्म जन्म भर मत फिरो, मिटे न जम को त्रास। अनेक जन्मों में भ्रमता फिरा, भ्रमण करता रहा या भ्रम में पड़ा रहा, पर जम का त्रास नहीं मिटा। जबकि यमराज तुझे मारता ही नहीं, मार सकता ही नहीं। यमराज तक तो तेरे में झूठे बने हैं। तेरे में ईश्वर, जीव, जगत, काल, कर्म सब माया मात्र है, सब भ्रांति मात्र है। तू अपनी महिमा को जान, और तेरे इस शुद्ध स्वरूप से अतिरिक्त कौन है ब्रह्म, कौन है परमात्मा? जो अकाल पुरुष है, जो निरंकार है, ये तेरा ही स्व है, लेकिन तू जानता नहीं। इसलिए इस सत्य को समझ, इस सत्य का अनुभव कर। अनुभव करने के लिए थोड़ा जोर लगा, कर्म में जोर न लगा, चित्त एकाग्र करके इसके समझने में लगा। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य केवल चित्त की एकाग्रता का महत्व नहीं बताते। वो कहते यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। वो कहते हैं जिसका ब्रह्म विचार में, मैं ब्रह्म हूं इस सोच में सर्वाधिष्ठान हूं, उत्पत्ति विनाश से रहित हूं, ऐसा अनुभव करने में जिसका क्षण भी मन स्थिर हुआ है, उसका महत्व है। उजेले में मन स्थिर हुआ शंकराचार्य को बहुत वंदनीय नहीं है, अभिनंदनीय नहीं है। आनंद आपको अनुभव हुआ तो होता ही है, स्त्री आदि में होता है, ध्यान में भी हो गया। आनंद की अनुभूति आचार्य शंकर को बहुत प्रिय नहीं है। चित्त की केवल एकाग्रता की प्रशंसा शंकराचार्य नहीं करते। वो तो कहते हैं आपकी एकाग्रता ऑब्जेक्ट में है या सब्जेक्ट में, अपने में है या किसी और में है। आनंद आपको और से मिलता लगता है या तुम्हारा स्व लगता है? आनंद भी तुम्हारा स्व है या कोई अभिव्यक्ति है? जागरणा, चैतन्यता तेरा स्व है या केवल वृत्ति है? यदि चैतन्यता तेरी वृत्ति है तो ये बहुत महान बात नहीं है। वृत्ति के उदय से तो जागने का भ्रम तो जानवर को भी होता है। यदि वृत्ति के ज्ञान को ही तू अपना स्वरूप समझता है तो ये कोई बड़ी ऊंची बात नहीं है। यदि थोड़ी देर चित्त वृत्ति जागी रही और फिर लय हो गई तो तू कहा मैं इतनी देर ही चेतन रहता हूं,
इसके बाद जड़ हो जाता हूं। इस भ्रांति को तोड़, तू कभी जड़ नहीं होता, तू कभी चेतन होता नहीं, तू चेतन है। इसलिए सच्चिदानंद होना नहीं, सच्चिद आनंद अद्वैत तू है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक अद्वितीय है, अर्थात दूसरा कोई सत्य नहीं है, दूसरा कोई चैतन्य नहीं है, दूसरा कोई आनंद नहीं है, दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। ऐसे क्षण यदि सेकंड भर को आ जाए, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यम मनः प्राप्नुयात्। एक निमिख तुझे ये सोच, एक निमिख को विषय वृत्ति, दृश्य वृत्ति, अनात्म चिंतन छूट जाए, एक निमिख को रोशनी, स्त्री, धन, पदार्थ, शून्य सबसे छुट्टी। शून्य भी तो तेरा स्मरण है। ध्यान में यदि शून्य है तो क्या तेरे बिना शून्य? शून्य में गया तू गया, जैसा भी कह रहा था, शरीर से तू यहां आया वहां गया। शून्य में कौन है? तू है, तू नहीं। शून्य में कौन गया? तू शून्य में है। तू पदार्थ में, तू शून्य में। असल में पदार्थ भी शून्य है, शून्य भी एक पदार्थ हो गया। तेरे अनुभव में आया शून्य भी एक पदार्थ, तेरे अनुभव में आया पदार्थ और खो गया, पदार्थ भी एक शून्य है। हाँ, तू न शून्य है न तू ऐसा कोई पदार्थ है जो दृश्य रूप से सत्य कहा जाए। दृश्य रूप से लगने वाला सत्य तू नहीं है, और शून्य रूप से लगने वाला निराकार तू नहीं है। उस शून्य रूप से लगने वाला निराकार तेरा ख्याल है, तेरी अनुभूति है, तेरी सोच है। असल में तू ही निरंकार, हाँ, तू ही चैतन्य, तू ही आनंद, तू ही अद्वैत ब्रह्म है। इस तरह से इस सत्य का विचार कर, यही जीवन की धन्यता है। मैं समझता हूं इस तरह यदि क्षण भर भी हो जाए, फिर मैं बताऊं, लहरें उठती हैं, देह दिखने लगता है, पर एक बार विचार करके देख लिया कि ज्वार भाटा दिखने पर, लहरें उठने पर भी पानी पानी है। बर्तन बनने पर, ढेले बनने पर, मकान बनने पर, गिरने पर भी मिट्टी मिट्टी है। लोहे के औजार बनने पर, उपयोग होने पर सत्य तो केवल लोहा ही है। ऐसे ही अच्छी तरह से उलट पलट कप लंका जारी, तर्क से उलट के पलट के चारों तरफ से तर्क वितर्क करके तू इस सत्य को जान ले कि एक सच्चिदानंद अद्वैत ब्रह्म के अतिरिक्त सत्य वस्तु कुछ नहीं है। प्रतीत होती है, इसका भी आनंद लो। इस प्रतीति से घबराता है अज्ञानी। अज्ञानी को जगत दिख जाए तो परेशान होता है। समाधि वाले की समाधि टूट गई, परेशान। ज्ञानी की समाधि क्या और व्यवहार क्या? जब प्रतीत होता है तब भी तेरी सत्ता है और कुछ नहीं। जब प्रतीति खो जाती है तब भी जगत की प्रतीति खोई, तेरी नहीं। यहां तक जब ज्ञान का अभाव होता है तो उस ज्ञान के अभाव का ज्ञान तुझे होता है। इसलिए तुझे अपने अभाव की कल्पना कैसी? आत्मा का अभाव न कभी हुआ है, न है, न होगा। और आत्मा का अभाव हो तो अभाव भी सिद्ध नहीं होगा। आत्मा के अभाव का सिद्ध करता साक्षी कौन होगा? इसलिए अभाव कल्पना है, भाव भी कल्पना है। नहीं कल्पना है कोई, निर्विकल्प सत्य है कोई, निर्विचार सत्य है कोई, तो वो तू है। अब इस सत्य का अनुभव करने के लिए थोड़ा सा चलते हैं। कहीं तक तो हम चल पाएंगे, कहीं फिर गुरु का वाक्य ही सहायता करेगा। जहां तक जा सकते हैं श्रम से जाएं, संकल्प से जाएं, प्रयत्न से जाएं। इसके आगे कोई रास्ता नहीं, गम नहीं, किसी की गम नहीं। गुरु के द्वारा ही भ्रांति टूट जाएगी। हम लोग भी ध्यान किया, उजेला दिखा, चक्रों पर भी गए, आनंद भी आया, ध्यान छोड़ने का मन नहीं किया, पर सब बाद में पता चला ये सारा
ऐसे ही है, यूं ही है। भ्रांति तोड़ने से बड़ा कोई ज्ञान व्यान नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है जगत का जन्म मरण का भ्रम टूट जाए, कर्ता भोक्ता पने का भ्रम टूट जाए, मेरे और परमात्मा के बीच की जो भेद की भ्रांति है, परमात्मा कोई और मैं कोई और हूँ, ये भ्रांति टूट जाए। यही वेदांत की आवश्यकता है। अब आप थोड़ी देर ध्यान करेंगे। आज 3 ध्यान करेंगे 5-5 मिनट के। तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करें, तर्जनी उंगली से, या बीच वाली से बंद कर लें, तर्जनी को मस्तक पर रख लें, बीच वाली उंगली को आंख पर रखें, तर्जनी को मस्तक पर रख लें, अंगूठे से कान बंद कर लें और पूरा ध्यान अपनी आंखों पर केंद्रित करें। देखें, श्वास भरें, पूरक करें और थोड़ी देर रुक जाएं और बड़े प्यार से श्वास छोड़ें। प्रेम से श्वास लें, शर्त एक है, प्रेम और प्रसन्नता से श्वास लें, प्रेम और प्रसन्नता से श्वास रोकें, प्रेम और प्रसन्नता से श्वास छोड़ें और जो कुछ हो होने दें, दिखने दें, प्रतीत होने दें। बहुत अच्छे, केवल 5 मिनट, केवल 5 मिनट अंदर चेतन हो जाएं। भीतर की यात्रा शुरू करनी है, अंतर की यात्रा, बाहर की बंद। शरीर से कहीं नहीं जाना, शरीर यहीं रहने दो। तुम भीतर कहाँ हो? तो अभी नेत्रों पर, आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख पर, थर्ड आई। अंदर जागो और बिना इन आंखों के और बिना शरीर के, ये जो भीतर देख रहा है उजेला या भीतर देख रहा है अंधेरा, भीतर जो बैठा है आज्ञा चक्र में, ये किस आकार का है? भीतर जो आप आज्ञा चक्र पर आ गए, इसके हाथ पांव हैं? हाथ पैर बाहर रह गए, भीतर न हाथ है न पैर है। इस भीतर की चेतना से अपनी आंखों पर या दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाएं। श्वास लें, थोड़ी देर को रोकें, कुंभक करें, फिर छोड़ दें। प्रसन्नता से ज्यादा कुछ न करें, प्रसन्नता तक लें, सहज लें, प्रसन्नता से लें, लंबी लें और रोकें, प्रसन्नता से, होश से, और छोड़ें प्रसन्नता से और होश से। ये जो अंदर होश है, ये आदमी है या औरत? अंदर जो ये होश है, ये किस आकार का है? अंदर जो चेतन है, ये किस रंग का है? इसलिए इस चेतन का कोई आकार नहीं। हाँ, अभी इसमें गुण जरूर हैं, आकार तो नहीं है। इसलिए 2 तरह के, हम 3 तरह के ईश्वर मानते हैं। एक ईश्वर शरीरधारी राम कृष्ण है, एक ईश्वर सृष्टि का रचयिता, हाथ पैर वाला तो नहीं है पर गुण वाला है, सगुण है। और तीसरा परमात्मा न आकार वाला है न गुण वाला है, वह निर्गुण है और निराकार है। तो अभी तुम साकार थे, इस समय आप सगुण हो और निराकार हो, सगुण निराकार हो। गुण तो हैं, प्रसन्नता है, एकाग्रता है, सजगता है, होश है, इसलिए गुण तो हैं पर तुम्हारा आकार नहीं है। आकार है देह का। तुम देह के आकार के बिना अंदर जो जाग रहे हो, ध्यान कर रहे हो, होश में हो, इसका आकार कुछ नहीं है। होश एक गुण है, प्रसन्नता एक गुण है, एकाग्रता एक शक्ति है। तो सगुण में शक्ति तो है, सगुण में गुण तो हैं, गुण सहित तो हो, जग सकते हो, प्रसन्न रह सकते हो, शांत रह सकते हो, पवित्र रह सकते हो। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, बहुत अच्छे, देखते रहो और कुछ मत करो। ये देखना बाहर की आंखों से नहीं है,
ये ध्यान शरीर से नहीं है, शरीर ध्यान नहीं, तुम ध्यान कर रहे हो। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अंदर सावधान, चक्र में टिक जाओ। बहुत अच्छे। और अब आंखें नहीं खोलो, हाथ नीचे कर लो। हाथ नीचे कर लो। अब नाक के छेद से श्वास मस्तक की ओर जाती है और फिर वापस हो जाती है। श्वास पर ध्यान लगाएं। नाक के छेद से धीरे धीरे श्वास प्रेम पूर्वक, पहलवानी नहीं, बहुत शक्ति नहीं, प्रेम लगाओ, दिल लगाओ, भाव तो लगाओ, शक्ति न लगाओ। यह भाव भी एक शक्ति है, ध्यान भी एक शक्ति है, प्रसन्नता भी एक सामर्थ्य है। उसको जगाओ, प्रसन्नता जगाओ, होश जगाओ, एकाग्रता बढ़ाओ। श्वास लो और धीरे धीरे छोड़ दो। कोई मंत्र का जाप श्वास लेते समय अंदर से मानसिक करें, जबान का सहारा न लें। जबान है पर जप में इसकी जरूरत नहीं। हाथ हैं पर हाथों से माला नहीं फेरना। मैं ये नहीं कहता कभी मत फेरना, तुम कहने लगो माला को मना करते हैं। इस समय इस बाहरी माला की जरूरत नहीं, इस समय हाथ की जरूरत नहीं, इस समय इस चमड़ी की बनी जबान की वाणी की जरूरत नहीं। केवल अंतः चेतना, अंतः शुरति, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, प्रसन्न रहें और अपने आराध्य का नाम जपें, सगुण का नाम जपें। मन गुण वाला है, गुण वाला गुण वाले का भजन करेगा। परमात्मा में दिव्य जागृति है, तुम में क्षणिक है, परमात्मा अधिक जागता है। तुम में स्वल्प समय सुख है, परमात्मा में सदा सुख है। तुम में अल्प सामर्थ्य है, परमात्मा में अनंत सामर्थ्य है। इस तरह से तुम ईश्वर के अंश हो। ईश्वर के मन के तल पर तुम ईश्वर के अंश हो। देह के तल से तुम राम कृष्ण आदि के दास हो। और चिन्मात्र सत्ता में जाओगे तो तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म तुम हो। पर अभी श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास श्वास में नाम का स्मरण करे, श्वास ग्रास ना बिसरे। सचमुच नाटक नहीं करो, सचमुच नाम का स्मरण करो, अंतर मन से जाप करो, बाहरी वाणी का प्रयोग न करो। कल भी मैंने कहा था, कान, आंख, मुख बंद कर, मुख भी बंद कर, नाम निरंजन ले। अंतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। अंतर का चैतन्य ये आदमी नहीं है, अंदर जो चेतन है ये जानवर नहीं है, अंदर चेतन स्त्री नहीं है। और सभी से यह चेतनता ज्यादा शुद्ध है। शुद्ध होकर शुद्ध में मिलोगे, गुण वाले होकर गुणों में मिलोगे, शरीर होकर शरीरधारी को मिलोगे। बहुत अच्छे। श्वास श्वास में हरि को सुमिरे और अंदर जागो। हरि तो तुम्हारे साथ, तुम्हारी श्वास श्वास में, तुम्हारे मन के एक एक संकल्प में। सगुण भी निराकार है और परमात्मा निर्गुण निराकार भी है।
सगुण निराकार अभी सूक्ष्म हो पर आकार नहीं है। गुण तो हैं, जागृत एक गुण है, निद्रा एक गुण है, तमो एक गुण है, क्रिया एक गुण है। गुण तो हैं पर तुम गुण रहित भी हो सकते हो। कभी कोई गुण, कभी कोई गुण। गुण चेंज होते हैं, साक्षी चेंज नहीं होता। साक्षी चैतन्य निर्गुण निराकार है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थोड़ी देर आनंद में रहें, आनंद में रहें। अंदर कहाँ हो? अंदर कहाँ हो? बाहर शरीर यहाँ है, ये शरीर यहाँ है, नहीं। तुम अंदर कहाँ हो? तुम कहाँ हो ये ध्यान दो। श्वास में हो, आज्ञा चक्र में हो, मंत्र में हो, शून्य में हो। शून्य में थोड़ी देर जैसे शरीर की जगहें छोड़कर शून्य में। आपका मन शून्य में है, आपका मन ज्योति में है, आपका मन मंत्र में है, आपका मन गुरु में है। कहीं भी आपका मन आनंद में है, आपका मन पवित्र है, पवित्र। इस समय क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं। इस समय दिन भर आते जाते हैं, वो चिंता मत करो। एक क्षण तो ऐसा हो जब तुम्हारे में क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, और थोड़ी देर निद्रा नहीं, प्रसन्नता है, सजगता है। नाम की मस्ती है, नाम खुमारी है। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। थोड़ी देर नाम की खुमारी में प्रभु से प्रार्थना कि मुझे सुमिरन का बल दें, मुझे भक्ति दें, मुझे सुमिरन की शक्ति दें, अधिक कर सकूं और प्रेम से कर सकूं और एकाग्र हो सकूं। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए। ऐसा मेरा प्यार, ऐसी मेरी भक्ति मंत्र में हो जाए, सुमिरन में हो जाए। और अब विश्राम। जैसे पहुंच गए जहां पहुंचना था, वहीं रुक गए, ठहर गए, टिक गए। क्षण भर भी टिक जाओ, बस करना खत्म, बाहर से जुड़ना खत्म, अंदर ही अंदर। जैसे बाजार से लौट के घर आए, घर के भी काम काज किए और बिस्तर में जाकर लेट गए। खाना पीना भी बंद, झाड़ू कपड़े धोना बंद, बाजार का काम बंद, फिर घर का काम, फिर घर का काम बंद। अब सिर्फ आराम बाकी है। इस तरह से बाहर के काम छोड़ दिए, अब भीतर भीतर जो करते थे वो भी छोड़ दिया। जैसे पीने वाले पी के पीते नहीं रहते, उस पिए की खुमारी में पड़े रहते हैं, ऐसे ही अब नाम की खुमारी है, जपना नहीं है। नाम की मस्ती है, बस खुमारी है, एकाग्रता है, विश्राम है, चेतनता है, करना धरना नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अंदर अंदर श्वास चलती है, जहां मन हो वहां अंदर आ जाओ। पर क्या करो, थोड़ी देर श्वास लो, थोड़ी देर श्वास लो, थोड़ी देर श्वास लेना भी बंद कर दो। श्वास भी नेचुरल क्रिया है। तुमने तो करना बंद ही कर दिया, प्रकृति को भी थोड़ी देर को रोक दो। ये श्वास प्रकृति से चलती है, स्वभाव से चलती है, नेचर से, बिना किए। इस बिना किए वाली को भी थोड़ी देर सहायता करके इसे लो छोड़ो, लो छोड़ो, आराम से। कोई पहलवानी नहीं, बहुत ताकत नहीं, बड़ी खुशी से
श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए। और जब दिल करे ना तो श्वास से कह दो तुम भी रुक जाओ। एकदम श्वास रुके और तब तुम और गहरा आराम करो। श्वास लेने का भी श्रम बंद हो जाए। श्वास लेना छोड़ना ये भी प्राकृतिक श्रम है। जन्म में शुरू होता है, मृत्यु में बंद होता है। अभी क्या करना, तुम ध्यान में शुरू करो, ध्यान में ही बंद कर दो। ध्यान में श्वास शुरू करो, ध्यान में ही बंद कर दो। ध्यान न बंद करो, श्वास शुरू करो, श्वास बंद करो। श्वास शुरू करो, श्वास बंद करो। जैसे इसकी भी जरूरत नहीं। इतना गहरा आराम, इतना गहरा आराम कि मुझे श्वास भी नहीं चाहिए। इतनी गहरी शांति कि जाप भी नहीं चाहिए। जाप मरे, आजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। सुरति सत्य में समा गई। श्वास लेते रहे, श्वास भी रुक गई, जाप भी रुक गया, अनाहत भी रुक गया, कुछ भी नहीं। महाविश्राम। विश्राम है समाधि, निसंकल्पता है समाधि, निर्विचार है समाधि। आप हैं और कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप हैं आराम में, आप हैं होश में। कुछ करना नहीं, होश भी रखना नहीं। रहे तो रहे, नहीं वो भी जाए। होश को होश से जगा, होश को होशियार कर। और जब होश भी जावे तो कह दे जा। भूल को भूल, याद को भूल, भूल को भूल, हाँ सब कुछ भूल। मैं को भूल, तू को भूल, करना भूल, धरना भूल, भूल। याद ही नहीं, याद को भी भूल जा। अब भूल गया ये भी भूल जा। क्या करना भूल से, परेशानी क्या है? सब कुछ भूल कर देख, तू रह गया, आनंद बच गया, शांति बच गई, विश्राम बच गया। बहुत अच्छे। श्वास की मात्रा अपनी सुविधा अनुसार लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, रुक जाना। जैसे कोई खुशी से दौड़े। एक पागल को मैंने देखा, ये भी नहीं कह सकता कि वो पागल है, मुझे लगा कोई सिद्ध महात्मा। बस 50-100 कदम दौड़ता और दोनों पांव एक साथ रोकता, आगे पीछे नहीं। दौड़ता जाए, तेजी से दौड़ता जाए और सीधा, बिल्कुल सीधा एकदम रुक जाए। फिर थोड़ी देर रुक जाए, फिर थोड़ी दूर दौड़े, 100-200 हाथ, फिर एकदम रुक जाए। बिल्कुल जैसे डंडा दौड़ रहा हो, सीधा दौड़ना, एकदम रुक जाना। इसी तरह से क्रिया और निष्क्रिय, क्रिया और निष्क्रिय। क्रिया हो फिर निष्क्रिय हो जाओ, विचार हो फिर निर्विचार हो जाओ, चल हो जाओ फिर अचल हो जाओ। खूब चलो, मन से चलो, खूब चलो, चंचल हो जाओ, फिर स्थिर। एकदम रोके नहीं रहो। जैसे चलना रुक जाना, श्वास लेना और बंद कर देना, इसी तरह जाप फिर बंद कर देना। इस समय सोचना रोक देना, इसी तरह याद करना, याद को भी छोड़ देना। जो करो एकदम छोड़ दो, फिर छूट दे दो। जैसे खाना, फिर खाना बंद करना, फिर भोजन नहीं, पानी पीना फिर नहीं पीना, जगना फिर सोना। ऐसे ही अंदर दो चीजें, द्वंद्व, क्रिया फिर निष्क्रिय, करना बंद कर देना, ध्यान फिर ध्यान भी नहीं, चंचल फिर स्थिर, और अंत में चुनाव रहित। अंत में चुनाव रहित, कोई चुनाव नहीं।
कुछ होवे कुछ ना होवे मेरा कोई चुनाव नहीं। ऐसे करते करते चुनाव रहित हो जाओ। चॉइसलेसनेस, अवेयरनेस, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। बहुत अच्छे। और अब आंख बंद किए किए अपने शरीर को अपनी जगह ही, अपने शरीर को होश से रहते हुए, आंख बंद रहते हुए जैसा मन हो शरीर को हिलाओ, कपाओ, हिलाओ और एकदम रोक दो। फिर थोड़ी देर हिलाओ, शरीर को, श्वास को, दोनों को चलाओ, हिलाओ, एकदम रोक दो। थोड़ी देर शरीर को स्पंदित करो, कपा दो, हिला दो, अंदर की नस नस हिला दो। जैसे बोतल के पानी को कोई धोना है तो हिलाता है, इसी तरह तुम अंदर बाहर सब कुछ हिला दो। सब कुछ हिलाओ फिर रुक जाओ, फिर हिलाओ फिर रुक जाओ, फिर हिलाओ फिर रुक जाओ। किसी भी तल पर करना और बंद कर देना, चाहे श्वास का तल, चाहे शरीर का तल, चाहे बोलने का, चाहे हंसने का, चाहे देखने का, सुनने का। करो, एकदम छोड़ दो ध्यान, और एकदम छोड़ दो ध्यान। जो भी करो एकदम छोड़ दो, फिर शुरू करो, फिर बंद करो, फिर शुरू करो, फिर बंद करो। फिर दोनों के बीच में अपने को ढूंढ लो। आप निर्द्वंद हो, ये सब द्वंद्व हैं, तुम निर्द्वंद हो। बहुत अच्छे। एक दो बार और करके फिर ध्यान का कार्यक्रम पूरा होगा। बहुत अच्छे। एकदम करना फिर एकदम रुकना, अंदर जागे रहना। कैसे हिलते रहे देखते रहो, हिलना कैसे बंद हुआ। दोनों स्थिति में तुम कैसा, कब अच्छा महसूस करते हो, हिलने में या रुकने में, करने में या छोड़ने में। और फिर धीरे धीरे तुम दोनों में बराबर आनंदित रहो, कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ा क्रिया में, निष्क्रियता में, मन में, अमन में। तुम तो सदा ही एक रस हो। बहुत अच्छे। अब विश्राम, आखिरी टाइम विश्राम। शरीर मर गया, इंद्रियां जड़ हो गईं, मन शून्य हो गया, विचार खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं। शरीर मरा है, इंद्रियां जड़ हो गई हैं, कोई लेना देना नहीं। मन अमन बराबर ही है, कोई भी नहीं। करने दो जो करता है, जैसे कुछ नहीं। और तुम चेतन हो। बहुत अच्छे। कार्यक्रम का धीरे धीरे किनारा आ रहा है। तुम पहले एक किनारे से दूसरे किनारे जाओ, फिर दोनों किनारों को बराबर समझो, फिर किनारा तुम में रहे, तुम्हें किसी किनारे की जरूरत नहीं। दोनों किनारे तुम में रहते हैं। जन्म और मृत्यु किनारा, जागना सोना किनारे हैं, और तुम सर्वाधिष्ठान हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। सहज भाव से छोड़ दीजिए, और सजग हो जाइए, और प्रसन्न होइए, और करते और ना करते, बोलते, आंख खोलते, सहज ही शांत रहिए। जैसे अंदर शांत हैं हम, शरीर को छुट्टी दे दी, आंखों को छुट्टी दे दी, पर अंदर चेतन रहने में क्या है? आंखें खोलने में चेतन, सुनने में चेतन, करने में, उठने में, पैर बदलने में। ऐसे तुम भी अपने को क्रिया से, भाव से, किसी से मत आको। ये सब परिवर्तन प्रकृति और गुणों का, तुम गुणातीत होकर रहो। ओम शांति शांति शांति।